या बेटी, मैंने कहा था ना कि बारिश शुरू होने वाली है। बहुत अच्छा किया जो हमने अपना घर बना लिया, वरना ऐसी बारिश में हमें कव्वे की तरह भीगना पड़ता। मम्मा, हमने मेहनत की और हमें आराम और सुकून मिला। मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी ये नहीं जानती थी कि उनका दुश्मन कालू कौवा अभी भी उनको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में है। मेरे काले बादल दोस्त, वो सामने वाला घर है रानो चिड़िया का। वहाँ जाओ और इतनी जोर से बरसो कि सब खत्म हो जाए, वो घर भी और वो पेड़ भी। मैं अपने काले कौवे दोस्त का हर कहना मानूंगा। वो काला बादल जाता है और रानो चिड़िया के घर के ऊपर जाकर अपना सारा पानी गिरा देता है। दूसरे ही लम्हे चिड़िया का घर पेड़ से नीचे गिरता है और तिनका तिनका हो जाता है। बेटी, ये कैसे हो सकता है? मैंने ये घर तेज बारिश से लड़ने के लिए बनाया था। मेरा घर इतनी जल्दी नहीं टूट सकता। मम्मा, ये प्रकृति के काम है, ये किसी दुश्मन ने नहीं किया। लेकिन अब हम कहाँ जाएं? कोई दूसरी जगह भी तो नहीं है हमारे पास। परेशान हाल दोनों माँ बेटी उड़ती हैं। थोड़ी दूर एक बड़ा आम का पेड़ था। चिड़िया उस आम के पेड़ के पास जाती है। चिड़िया, क्या तुम मेरा फल खाने आई हो? नहीं मेरे पेड़ दोस्त, मैं यहाँ बारिश से बचने के लिए थोड़ी देर बैठने आई हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मेरा दोस्त कालू कौवा मुझे इजाजत नहीं देगा, मैं जंगल के किसी पक्षी को अपने नीचे नहीं बैठने दूंगा। मैं अभी कालू कौवे को बुला कर लाती हूँ। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को वहाँ छोड़कर कालू कौवे को लेने जाती है। कौवे, आम का पेड़ मुझे अपने नीचे बैठने नहीं दे रहा। आप मेरे साथ चले और आम के पेड़ से कहें कि मुझे आश्रय दे। हाँ कहूँगा, जरूर कहूँगा। कालू कौवा रानो चिड़िया के साथ जाता है। कौवा तो चिड़िया का दुश्मन था, लेकिन चिड़िया इस बात से बेखबर थी। आम के पेड़, इस चिड़िया को यहाँ से भगा दो। तुम्हारे पत्तों के नीचे सिर्फ मैं बैठ सकता हूँ, ये मेरी जगह है। कौवे, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो। एक दोस्त अपने दोस्त को परेशान कैसे कर सकता है? तुम्हारा घर भी मेरे दोस्त काले बादल ने तोड़ा है। और हाँ, याद रखना, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हूँ, दुश्मन। रानो चिड़िया रोते हुए कहती है, कौवे, बहुत अच्छा हुआ जो मेरा दुश्मन खुलकर मेरे सामने आ गया, वरना ना जाने मैं कब तक तुम पर एतबार करती। चलो बेटी, ये जगह हमारे लिए नहीं है। दोनों माँ बेटी वहाँ से चलती हैं। लेकिन कालू कौवा रुकने वाला नहीं था। वो छुप छुप कर चिड़िया का पीछा करता है। रानो चिड़िया एक सेब के पेड़ के पास जाती है और उस पेड़ से आश्रय मांगती है। चिड़िया रानी, मैं डर रहा हूँ। मैं उस काले कौवे से डर रहा हूँ जो मुझे काट देगा अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो। मेरे पेड़ दोस्त, उस काले कौवे से कब तक डरोगे? वो बुरा पक्षी है। आखिर कब तक तुम सब पेड़ उस कौवे का साथ दोगे? लेकिन मैं मजबूर हूँ। पीछे बैठा कालू कौवा हंस रहा था। गुड़िया उसे देख लेती है। मम्मा, पीछे कालू कौवा बैठा हुआ है। वो हमारा दुश्मन अभी तक हमारा पीछा कर रहा है। कौवे, याद रखना, जीत हमेशा सच की होती है। और देखना, एक दिन हमें तो घर मिल जाएगा, लेकिन तुम सारी उम्र बेघर रहोगे। रानो चिड़िया आगे बढ़ती है। एक फूल जो बारिश में झूम रहा था, वो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, मैं छोटा फूल कोई साधारण फूल नहीं हूँ। मैं मदद करूँगा तुम्हारी। मैं बारिश में तुम्हें घर दूंगा और खाना दूंगा। लेकिन आप छोटे फूल हमारी कैसे मदद कर सकते हो? मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर वो गुलाब का फूल रानो चिड़िया के लिए एक सुंदर सा फूल का घर बना देता है। चिड़िया अपनी बेटी के साथ उस फूल के घर में चली जाती है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि एक छोटा सा फूल भी हमारी मदद कर सकता है। दरवाजे में बैठकर रानो चिड़िया ऐसे कहती है, और वक्त आ गया है रानो चिड़िया, आपके दुश्मन कालू कौवे को सजा देने का, ताकि वो आइंदा किसी मजबूर पक्षी को तंग ना कर सके। फिर वो जादुई फूल अपने जादू से कालू कौवे को अपने पास ले आता है और कालू कौवे को अपने कांटों में जकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, मैं एक अच्छा पक्षी बनना चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो। अब समय गुजर गया कौवे, जो बुरे काम तुमने किए, आज मैं सजा दूंगा तुम्हें, तुम्हारे कर्मों की। रानो
रानो चिड़िया बहुत खुश थी। वो फूल के खुशबूदार घर में आराम से बैठी हुई थी और कालू कौवा अपना बोया काट रहा था और वो कांटों में फंसा हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। प्यारे दोस्तों, हमेशा नेकी के काम करें क्योंकि बुरे कामों का अंत हमेशा बुरा ही होता है और नेकी और सच्चाई हमेशा जीत कर ही रहती है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मम्मा चिड़िया अभी अपने घर से दाना लेने निकली ही थी। आसमान पर बादल गरजने लगते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा चिड़िया एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाती है। मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं दाना लेने अभी न आती। गुड़िया बहन, यहाँ से छत टपक रही है। भाई, मैं घोंसला उठाकर दूसरी जगह रख लेती हूँ। फिर कुकू की बड़ी बहन कुकू का घोंसला उठाकर दूसरी जगह रखती है और खुद खिड़की में बैठकर अपनी मम्मा का इंतजार करने लगती है। गुड़िया बहन, मम्मा आ गई है क्या? नहीं, अभी तक तो नहीं आई मम्मा। गुड़िया बहन, मुझे डर लग रहा है। मुझे बादलों की गरज से डर लग रहा है। पागल, ऐसे डरते नहीं है, बल्कि मम्मा कहती है कि हालात का मुकाबला करते हैं। हवा तेज हो जाती है और एक भूला हुआ तोता भी चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है। बड़े बड़े पेड़ गिर के हैं, बहुत तेज हवा है। चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बच्चों के लिए दाना लेने आई थी कि यहाँ फंस गई। बच्चे अकेले हैं घर में क्या? हाँ तोते, मेरे बच्चे घर में अकेले ही हैं। अब ऐसी बारिश में वापस घर भी तो नहीं जा सकती। मेरी पत्नी और मेरे बच्चे पिछली ऐसी ही बारिश में। ऐसा कहते हुए तोता रोने लग जाता है। चुप कर जाए तोते भैया, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ। चिड़िया के घर की छत हिलने लगती है। भाई, जल्दी चलो, जल्दी घर से बाहर चलो। गुड़िया अपने भाई को लेकर जल्दी से घर से बाहर चली जाती है। गुड़िया और उसका भाई जैसे ही घर से बाहर जाते हैं, घर की छत टूटकर गिर जाती है। अगर हम घर के अंदर होते तो छत के नीचे दब जाते। भाई, मैं आपको बारिश से बचाने के लिए केले के पत्ते लेकर आती हूँ, मगर आपने यहाँ से कहीं जाना नहीं है। गुड़िया बहन, क्या आप ये सब कर लोगी? हाँ भाई, मैंने मम्मा को देखा है कि मम्मा कैसे पत्तों से छत बनाती है। फिर गुड़िया थोड़ी ही दूर एक केले के पेड़ के पास जाती है और वहाँ से कुछ पत्ते तोड़ती है। गुड़िया वापस आकर वो केले के पत्ते पेड़ के साथ लगाकर अपने भाई को बारिश से बचाने के लिए एक छोटी सी छत बना लेती है। दोनों बहन भाई केले के पत्तों के नीचे बैठ जाते हैं। गुड़िया बहन, मम्मा कहाँ होंगी? हमारी मम्मा बारिश रुकने के बाद आ जाएंगी। क्या आपको भूख लगी है? हाँ, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। बस थोड़ा सा इंतजार और करें, मम्मा आने ही वाली होंगी। चिड़िया और तोता बैठे हुए थे कि उन्हें आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो, बचाओ। चिड़िया, शायद किसी पक्षी के घर की छत गिर गई है। चिड़िया और तोता जल्दी से भाग कर जाते हैं। कौन है इस छत के नीचे? कौन है? मैं यहाँ हूँ, मुझे बाहर निकालो। चिड़िया देखती है कि एक कौवी टूटे हुए घर की छत के नीचे दबी होती है। चिड़िया और तोता बहुत हिम्मत से लकड़ी उठाते हैं और गोरी कौवी को बाहर निकालते हैं। अगर आप न आते तो मैं यहीं मर जाती। फिर चिड़िया का ध्यान अपने बच्चों की तरफ जाता है। मुझे जाना होगा, मुझे अपने बच्चों के पास जाना होगा। ऐसी बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल है और अब तो हवा भी तेज हो गई है। मगर चिड़िया उड़ती है। वो अपने बच्चों के लिए तेज हवा और बारिश में उड़ती है। तेज हवा चिड़िया को उड़ाकर एक कांटों वाले पेड़ पर गिरा देती है। चिड़िया के पंख से खून बहने लगता है, मगर वो हिम्मत नहीं हारती। वो फिर से उड़ती है और अपने घर तक पहुंच जाती है। घर की छत टूटी हुई देखकर चिड़िया का तो दिल ही बुझ जाता है। मेरे बच्चे,
मेरे बच्चे छत के नीचे दबके हैं, कोई मेरी मदद करे। दूसरी तरफ से बच्चों के हंसने की आवाज आती है। मम्मा मम्मा, हम यहाँ हैं। गुड़िया बहन ने मेरे लिए और अपने लिए केले के पत्तों से छत बनाई थी। अपने बच्चों को देखकर मम्मा चिड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। मेरे बच्चे, मेरे सुंदर बच्चे। मम्मा चिड़िया दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है। मम्मा आप ठीक हैं? आपके पंख पर चोट कैसे लगी? मेरे बच्चे ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। मेरी बेटी बहुत बुद्धिमान है। मेरी बेटी ने भाई को भी बचा लिया और खुद की भी रक्षा की। ऐसे ही जिंदगी में अच्छे अच्छे काम करना मेरी बेटी। फिर वो सब इकट्ठे दाना लेने निकल जाते हैं। बारिश के बाद जंगल का मौसम भी बदल गया था। हवा ठंडी थी और बच्चों को उड़ने में बहुत मज़ा आ रहा था। फिर वो सब एक अंगूरों की बेल पर जाकर मीठे मीठे अंगूर खाते हैं और एक दूसरे से खूब बातें करते हैं। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। मम्मा चिड़िया जब भोजन लेने जाती तो अपने बच्चों को समझा कर जाती थी। बच्चों, मैं आपके लिए दाना लेने जा रही हूँ। घर में रहना और खिड़की के रास्ते बाहर मत जाना। मम्मा आप चिंता ना करें, मैं और गुड़िया घर में ही बैठकर खेल लेंगे। मम्मा चिड़िया घर से बाहर निकलती है और घर के दरवाजे को बाहर से ताला लगाकर दाना लेने चली जाती है। गुड़िया छुपन छुपाई खेलते हैं। दोनों बच्चे खेलने लगते हैं। छोटे बच्चे किडनैप करने वाला दुष्ट पक्षी कालू कौवा उड़ता हुआ चिड़िया के घर तक आ जाता है। चिड़िया के घर को तो बाहर से ताला लगा हुआ है। चिड़िया जरूर अपने बच्चों को दाना लेने अपने साथ ले गई होगी। ये सोचकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन चिड़िया जब दाना लेने जाती है तो बाहर से ताला लगाती है। थोड़ी दूर छुपा हुआ कालू कौवा ये सब देख रहा था। इसका मतलब बच्चे घर में ही हैं और चिड़िया बाहर से ताला लगाकर दाना लेने जाती है। चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा चिड़िया के घर के पास जाता है। कोई है? कोई घर में है? चुप चुप कर जाओ गुड़िया, बोलना नहीं, बाहर कोई आवाज दे रहा है। मम्मा भी तो हो सकती है। ये आवाज मम्मा की नहीं है, कोई और है। जंगल में मेला लगा हुआ है। अगर किसी ने मेला देखना है तो मेरे साथ आ जाए। ये सुनकर कुकू से रहा नहीं जाता और वो बोलता है, मगर बाहर से मेरी मम्मा ताला लगा कर गई हुई है, हम कैसे जा सकते हैं? तो फिर कल चले जाएंगे। कल तुम अपनी मम्मा से कहना कि बाहर से ताला ना लगा कर जाए। मेले में बहुत कुछ है देखने को। कौवा चला जाता है। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आ जाती है। मम्मा, क्या जंगल में मेला लगा हुआ है? हाँ बेटी, मेला तो लगा हुआ है, मगर आपको किसने बताया? कुछ नहीं मम्मा, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे। बच्चे अपनी मम्मा से ऐसे झूठ बोलते हैं। दूसरे दिन जब मम्मा चिड़िया घर से जाने लगती है तो कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा हम घर में बोर हो जाते हैं, आप आज बाहर से ताला न लगाना, हम अपने दरवाजे के बाहर बैठकर पक्षियों को देखेंगे। मम्मा चिड़िया मान जाती है, मगर याद रखना घर से दूर नहीं जाना। बच्चों, आप अभी बहुत छोटे हो और बाहर बहुत खतरा है। मम्मा चिड़िया चली जाती है और बच्चे घर के बाहर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौवा और कौवी भी आ जाते हैं। छोटे बच्चों, बहुत अच्छा किया जो आपने मेरी बात मान ली। अब चलें, मैं तुमको बड़े वाले झूले में बिठाऊंगा और घोड़े की सैर भी करवाऊंगा। कुकू भैया, अगर मम्मा को पता चल गया तो फिर क्या होगा? कोई नहीं बताएगा, तुम्हारी मम्मा को कोई नहीं बताएगा। हम यूं गए और यूं वापिस आ जाएंगे। ऐसे कौवा धोखे से बच्चों को अपने साथ ले जाता है। लूसी बहन, अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं। चिड़िया बहन, अभी तो दाना भी लेना है, थोड़ी देर और रुक जाओ। मगर उस दिन चिड़िया समय से पहले ही घर वापस चली जाती है। घर में बच्चे ना देखकर मम्मा चिड़िया बहुत चिंतित हो जाती है। मेरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरा दिल डर रहा था, वही हुआ जिसका मुझे डर था। मम्मा चिड़िया जल्दी से वापस उड़ती है और अपने बच्चों की खोज में निकलती है। अंकल, कहाँ है मेला? यहाँ तो कुछ नहीं है,
थोड़ा और आगे आ जाओ, वहाँ वहाँ पहाड़ों के पास है मेला। कौवा बच्चों को और आगे ले जाता है। पहाड़ों के पास जाकर कौवा उल्लू से बात करता है। वो देखो सामने 2 बच्चे हैं, दोनों चिड़िया के बच्चे हैं। बोलो क्या दोगे? 1 बोरी चावल का दाना और 1 बोरी मकई का दाना, क्या ख्याल है? थोड़ा दाम बढ़ाओ, बच्चे ताजा ताजा हैं, ऐसा मांस पहले तुमने कभी नहीं खाया होगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों की खोज करते करते वहाँ आ जाती है। गुड़िया और कुकू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी मम्मा को देखकर बच्चे डर जाते हैं। मम्मा, मम्मा, हम अंकल कौवे के साथ मेला देखने आए थे। मम्मा चिड़िया कौवे को उल्लू के पास बैठा हुआ देख लेती है। जल्दी चलो बच्चों, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को वहाँ से भगाकर ले जाती है। जब कौवा वापस आता है तो हाथ मलता रह जाता है। बच्चों, पता है वो कौवा आपको उल्लू के हाथ बेचने वाला था। ये सुनकर बच्चे डर जाते हैं और अपनी मम्मा से सॉरी बोलते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।